चलिए आज हम लोग चलते हैं क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ खास टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे मान लीजिए कभी कभी सवाल ऐसा रहता है कि इफ x प्लस आई बाई इंटू 3 प्लस 4i दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई, देन find the value of x and y, then find the value of x and y। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस तरह का x प्लस आई बाई इंटू 3 प्लस 4i दिस इक्वल्स 1 प्लस आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो एक सवाल डिजाइन के रूप में है और हम लोग एज इसको डिजाइन ट्रीट करेंगे। इस डिजाइन पे बहुत सारे सवाल बनेगा। जैसे देखिए सॉल्यूशन की तरफ हम बात करें तो इसकी सॉल्यूशन में जो दिया हुआ पार्ट है x प्लस आई बाई इंटू 3 प्लस 4i दिस इज इक्वल्स 1 प्लस आई। हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3i बाई प्लस 4xi प्लस 4i स्क्वायर y दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब ये हो गया 3x और ये हो जाएगा माइनस 4y, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है और ये दोनों जो है इसमें से हम लोग i कॉमन ले लेते तो 3y प्लस 4x दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर और उधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोसीड्यूर यहाँ पे आता है। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स हो तो उसके रियल पार्ट रियल का इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी का इक्वल होता है। तो इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हम लोग इसको लिखेंगे इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो 3x माइनस 4y दिस इक्वल्स 1 और 4x प्लस 3y दिस इक्वल्स 1, क्योंकि i के कोफिशिएंट 1 है, यहाँ i का कोफिशिएंट इतना है। अब इससे हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। जैसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से कर दें तो ये हो जाएगा 9x माइनस 12y दिस इज इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा 16x प्लस 12y दिस इज इक्वल टू 4। 3 9x minus 12y equal to 3 and 16x plus 12y is equal to 4। so ये डिसमिस हो गया प्लस माइनस, ये 25x और दिस इज इक्वल टू 7। so x इक्वल टू 7 बाई 25। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इक्वल्स 1 और x की वैल्यू हो गया 7 बाई 25 माइनस 4y इक्वल्स 1 और 21 बाई 25 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 4 बाई, और ये 25 इधर हम लोग एलसीएम लेंगे, 25 ऐसा हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस 25 दिस इज इक्वल टू 4 बाई, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस 4 बाई 25 दिस इज इक्वल टू 4 बाई। ऐसे ये 21 माइनस 25 है तो ये -4 हो गया बाई 25, ये 4 से 4 डिसमिस, देयरफॉर y इक्वल्स -1 बाई 25। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि बराबर हो गया तो उसकी जो वैल्यू है x और y, ऐसे x और y का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। आइए और दूसरा सवाल भी सेम डिजाइन पे हम लोग लेते हैं। दूसरा सवाल जैसे मान लीजिए इसी डिजाइन पे दूसरे सवाल को लेते हैं। आइए इफ
एक्स माइनस आई वाई इंटू 4 माइनस 3i, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आई। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये सवाल नहीं, एक डिजाइन है, और इस डिजाइन को हम लोग समझते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो बनाया एक सवाल बनाया। अब ये सवाल तब रहता जब इसी डिजाइन का इसी तरह से दूसरे सवाल हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन इस डिजाइन पे हम लोग इनफाइनाइट क्वेश्चंस बना सकते हैं। सीखने के लिए 2-4 सवाल काफी होता है, और ज्यादा सीखना है तो इसी डिजाइन पे खुद का सवाल क्रिएट करिए, तो आपको उससे ज्यादा सीखने के लिए मौका मिलेगा। तो आइए फिर से हम लोग देखते हैं, एक बार और समझते हैं कि किस तरह से इस तरह के सवाल को हम लोग बना रहे हैं। पहला काम है मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स 4x, और ये हो जाएगा माइनस 4i y। अब ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ये माइनस है तो ये माइनस 3xi, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3i² बाई माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए ये हो गया 4x, और ये हो जाएगा माइनस 3y, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होता है, और इधर से हो गया i कॉमन 4y, और ये प्लस हो जाएगा 3x, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1। अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से इक्वल आ रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से इक्वल आ रहा है। तो अब इसकी इक्वालिटी के हिसाब से इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ये मिल जाएगा 4x माइनस 3y, दिस इज इक्वल टू माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस 4y माइनस 3x, दिस इज इक्वल टू, सॉरी ये तो i है, ये i, तो ये हो जाएगा 1, ऐसे। यानी i के कोफिशिएंट 1 है, i के कोफिशिएंट माइनस इतना, हम लोग ब्रैकेट ओपन करके ही लिख दिया, और रियल पार्ट था माइनस 2, तो 4x माइनस 3y रियल पार्ट है, सो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए ये दोनों को, ये y है, इसको हम लोग थोड़ा ऐसे लिख सकते, माइनस 3x माइनस 4y, ऐसे। अब हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 4 से कर दें, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 9 बाई माइनस 6, और ये माइनस 12x माइनस 16y इक्वल्स टू 4, ये डिसमिस हो जाएगा, ये माइनस 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2, माइनस माइनस डिसमिस हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2/25, ऐसा। अब चलते हैं फ्रॉम वन हो गया 4x माइनस 3y माइनस 2, अब इसमें y का वैल्यू 2/25 है, 2/25 माइनस 2, और दिस 4x इक्वल टू 6/25 minus 2, so 6 minus 50/25, 6 minus 50/25, so ये हो जाएगा 4x, और ये माइनस 44/25, 4 से कट कर दीजिए 11, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 11/25। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक सवाल एक डिजाइन का काम कर रहा है। आइए फिर एक बार इसको समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ x माइनस आई वाई इंटू 4 माइनस 3i, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस i, और फाइंड आउट करना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। तो जब हम लोग प्रोडक्ट किए तो 4 इंटू एक्स 4x हो गया, और 4 से आई वाई को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4i हो गया, ये माइनस 3i से x को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3xi हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 3 इंटू आई से i² बाई, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए ये 4x है, और i² माइनस 1 होता है, तो ये माइनस 3y हो गया, सो 4x माइनस 3y रियल पार्ट हो गया,
अब ये दोनों में आप देख लीजिए, आई को हम कॉमन कर रहे हैं कि 4y और ये प्लस हो गया 3x। अब इस जगह पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर एलएचएस में है, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर आरएचएस में है, तो हम लोग इक्वेटिंग कर रहे हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट हो गया 4x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू -2, और इमेजिनरी हो गया ये -3x माइनस 4y दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि i का कोएफिशिएंट 1 है। अब इसको सॉल्व करना है, सिमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, x वाले टर्म को बराबर करने के लिए सेकंड के कोएफिशिएंट से फर्स्ट में और फर्स्ट कोएफिशिएंट से सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 12x माइनस 9y माइनस 6, और ये हो गया -12x और -16y और 4, ये प्लस माइनस डिसमिस हो गया, -9 माइनस 16 25 और 6 माइनस 4 -2 हो गया। सो y इक्वल टू 2/25 हो गया। और फ्रॉम 1, अब 1 से हम लोग चलते हैं तो 4x माइनस 3y इक्वल टू -2 था, y का वैल्यू 2/25 आया। सो 4x इक्वल टू ये प्लस हो गया 6/25 और ये -2, एलसीएम हो गया 25, ये 25 टू जा 50, 50 माइनस 6 माइनस 44, सो 4 से डिसमिस हो गया। सो x इक्वल टू -11/25। तो इस तरह से हम लोगों ने दो सवाल को देखा कि एक ही डिजाइन पे दो सवाल, और भी इस पे सवाल आप बना सकते हैं। आइए कुछ सवाल आपके लिए भी मैं देता हूं, कुछ सवाल आपके लिए मैं देता हूं। स्टेटमेंट सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चंस हम बदल करके आपको दे रहे हैं सेम स्टेटमेंट में। जैसे इफ, मैं पहला यहां पे लिखता हूं x माइनस आई वाई इंटू 1 प्लस आई दिस इज इक्वल टू 3 माइनस आई, ये पहला हो गया। उसी तरह से हम लिखते x प्लस आई वाई इंटू 4 माइनस आई दिस इज इक्वल टू 5 प्लस आई। तो ये दो सवाल हो गया। इफ दिस इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दिस इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप इस तरह से दो सवाल बनाएंगे तो x और y के वैल्यू मिल जाएगा। तो दो आपने अभी देखा और दो आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया, तो आप 4 सवाल आपके पास हो गए। इस 4 सवाल से आराम से इस डिजाइन पे पकड़ आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि पकड़ नहीं बनेगा। अब आइए हम लोग चलते हैं दूसरे डिजाइन की तरफ, दूसरे डिजाइन की तरफ हम लोग चलते हैं कि दूसरे डिजाइन को हम लोग और कैसे बना सकते हैं। यानी एक डिजाइन तो हम लोगों ने देख ही लिया, अब दूसरे डिजाइन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आइए दूसरे डिजाइन में हम सबसे पहले लेते हैं सवाल। जैसे ये हमने लिया जेड दिस, और यहां जेड प्लस एक्स प्लस 2 मैंने लिया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ दिस इक्वल्स इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर लाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर लाना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सवाल मैंने लिया है ये सवाल नहीं एक डिजाइन है। आइए इस डिजाइन पर हम लोग काम करते हैं। पहले लिखते हैं लेट जेड इक्वल्स एक्स प्लस आई वाई, हमने ऐसा कंसिडर किया। नाउ जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ये मोड जेड है, दिस इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स प्लस 2। आइए जेड का वैल्यू मैंने लिया एक्स प्लस आई वाई, यहां भी हो गया एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स प्लस 2, ऐसे। सॉरी यहां पे वाई मैं लेता हूं, वाई जेड प्लस 2 नहीं, ये जेड प्लस 2, सिर्फ जेड प्लस 2 मैंने लिया तो ये जेड प्लस 2 हो जाएगा ऐसे। और अब ये अपने पास हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई प्लस 2 ऐसे। इस तरह से ये हमारा वैल्यू जब मैंने दिया तो ऐसा मिला। अब देखिए इसका मतलब हो गया मॉडुलस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस आई वाई, ऐसा। ये देखिए
तो ये जो बन रहा है ये एक डिजाइन है। अब इस डिजाइन को हम लोग समझेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो रियल इमेजिनरी पार्ट, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस आई वाई, ऐसे जो है ये दिया हुआ, इसी से हम लोग आगे बढ़े। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू आई वाई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई जीरो, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस आई वाई, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ऐसे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ऐसे इमेजिनरी पार्ट। तो जब रियल इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इक्वेट करेंगे तो हम लोग के पास मिल जाएगा दिस y इक्वल्स, ये जो y है दिस इक्वल्स 0 और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ऐसा। अब देखिए यहाँ पे जो ये रूट है वो स्क्वायर बन जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसके बाद जो है एक्स स्क्वायर डिसमिस हो गया, अपने पास बच जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4, ऐसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4 और y का वैल्यू 0, सो 0 इक्वल टू 4x प्लस 4 और 4x इक्वल टू -4 डिसमिस हो गया, x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि x इक्वल टू -1 और इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। चलिए अब आगे दूसरे वीडियो में फिर देखेंगे हम लोग। आई थिंक आप समझ गए होंगे, फिर मैं यहीं से शुरू करूंगा दूसरे वीडियो में।